हरे कृष्णा। कैसे समझें कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने का फल कितना मीठा होता है। कैसे अंदाजा लगाएं कि अगर हम जब कृष्णा से प्यार करेंगे, सच्चा प्यार, ट्रू लव, तो कृष्ण उसको कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, कैसे इस बात को समझें। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ करके, किसी के बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर पैटर्न के बारे में पढ़ करके हमको उसके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। जब अक्सर होता है हम न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं उनको कॉल करके पूछते हैं, यार तेरा बॉस कैसा था, अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो कैसा बिहेवियर है, पहले से जानने की कोशिश करते हैं। सो दैट या फिर हम किसी को अपने लिए हायर करते हैं या कहीं किसी स्पेसिफिक इंसान से मिलने जाना चाह रहे होते हैं किसी काम के लिए, तो हम किसी और से फीडबैक लेते हैं कि आपने भी इनसे काम लिया था तो इनका बिहेवियर कैसा था। तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इस इंसान का बिहेवियर हमारे साथ कैसा होगा। तो वैसे ही अगर आप कृष्ण को प्यार करते हैं या करना चाहते हैं तो, और ये जानना चाहते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए कैसा होगा अगर आप भी उनसे प्यार करेंगे तो आइए इस एग्जाम्पल को फट से सुनते हैं और कृष्णा के प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से प्रसंग से मैं फटाक से स्टार्ट करती हूँ। कर्ण से युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना चल रहा था महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगा। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं, जो पांडवों के शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं। उन भक्त वत्सल्य के लिए भक्त सदा से अपने हैं, जो भक्तों से द्रोह करते हैं श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्षी हैं। तो सोचिए, ऐसा फ्रेंड कहीं मिलेगा? आजकल के तो फ्रेंड्स कितने डिप्लोमैट होते हैं कि इधर भी अच्छी बना के रख लो, उधर भी, भले ही अपने फ्रेंड का कोई कितना भी लोग बुरा कर रहे हो, पर लोग यूजुअली, कोई एक नहीं, मैं इन जनरल सबका बता रही हूँ, यही हाल है कि अरे हम इनसे क्यों बिगाड़े। कई बार होता था, मैं सुनती थी रिलेटिव्स वगैरह में भी लोग कहते कि अरे इनकी इनसे नहीं बनती तो हम क्यों इनसे बिगाड़े। कोई ये नहीं देखता है कि कौन धर्म की ओर है और कौन अधर्म की ओर है, कौन सही है कौन गलत है, कौन कष्ट भोग रहा है सही होते हुए भी, और कौन जो है गलत होते हुए भी मजे कर रहा है। ये नहीं सेंस है लोगों में। लेकिन कृष्ण जो अगर आपके मित्र हैं तो सोचिए, जो आपका शत्रु होगा, बट ये तभी होगा आपके साथ जब आप धर्म के साथ खड़े होंगे। अर्जुन कभी भी अधर्म के साथ नहीं खड़े थे। आइए सुनते हैं ग्रंथों की भाषा में। कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए, उसने सर्पमुख बाण छोड़ा, ऐसा बाण छोड़ा जिसपे सांप बैठा था। दिशाओं में अग्नि लग गई, दिन में ही तारे टूटने लगे। इतना विध्वंसक युद्ध कर्ण लड़ रहे थे। खांडव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाण की नोक पर चढ़ बैठा, क्योंकि भाई वो जा रहा होगा, कर्ण मारने जा रहा था अर्जुन को, तो वो जो है उसी बाण पे चढ़ के बैठा कि अब मैं जब बाण छोड़ेगा कर्ण तो जा करके अर्जुन को डस लूंगा। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले ही भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर
पृथ्वी में धसा दिया। मतलब ऐसे रथ पे बैठे हैं सब, और उधर से जैसे ही बाण आया तो भगवान ने रथ को ही पृथ्वी में धसा दिया कि अब अर्जुन का सर ऐसे नीचे हो गया होगा सडनली, कि सामने से बाण आ रहा और अर्जुन नीचे हो गए। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लगा, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए, अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। कभी देखिए गलत का साथ मत दो, तो कृष्ण तुम्हारा साथ देंगे, देंगे, जरूर देंगे। जो लोग गलत हैं, दुष्ट हैं, लालच करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यावश आके दूसरे को नुकसान कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ जेलसी, बहुत भयानक फीलिंग है। मैं देख रही हूं इस वक्त बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है जेलसी। तो ये क्या है? ये सब अधर्म है। अगर आप जेलस हैं किसी से और जेलस होकर के कुछ कर रहे हैं उसका नुकसान करने के लिए, या उसे जेलस होके कुछ अपने लिए कर रहे हैं, आपके साथ कृष्ण नहीं होंगे, क्योंकि ये अधर्म है। सिर्फ धर्म का साथ देते हैं कृष्ण। और अर्जुन पे कितनी भी मुसीबतें आई, उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो कहने की बात यह है कि देखिए, अगर आप भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं और कृष्ण को प्रेम साथ में करते हैं, तो कैसा आपको द बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड मिलने वाला है। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पशुपतास्त्र था अर्जुन के पास, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उनको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की, क्योंकि बहुत लोगों का नुकसान होता है इससे। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास ने भगवान को बांध लिया था। प्रेम, ट्रू लव, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल क्या, बहुत लंबे समय से ऐसा है कि ट्रू लव की डेफिनेशन लोगों को आती ही नहीं है। लोगों को ना एक डेफिनेशन आती है जो कि भगवद गीता के पहले श्लोक में रिफ्लेक्ट करी थी धृतराष्ट्र ने। लोगों में मोह है कि मेरी संतान सर्वोपरि हो, मेरी संतान सुंदर हो, दूसरे की उसका खराब हो जाए, मेरे बच्चे सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाए, इसके बच्चे तो पढ़ भी ना पाए। ऐसा द्वेष, ऐसी जलन है लोगों में। लेकिन ये सब अर्जुन में नहीं था, सो इसलिए कृष्ण उनके साथ थे। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। माइंडेड, ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण ने अर्जुन से पहले क्यों उतरने को कहा। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब युद्ध खत्म हो गया तो और छावनी पे पहुंचे तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम पहले, भाई यूजुअली देखिए सामने जहां पे घोड़े बंधे होते हैं वहां पे से पहले जो रथ को चला रहा होता है पहले वो चैरियट उतरता है, उसके बाद जो है पीछे जो बैठा होता है फिर उसको उतरने की जगह मिलती है। लेकिन ऐसा कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम अभी उतरो पहले, मैं नहीं उतरूंगा। ऐसा क्यों कहा कृष्ण ने? आज यह नई बात थी, पर अर्जुन ने आज्ञा पालन किया। अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे कि रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया, बजरंगबली, और वह रथ घोड़ों के साथ तत्काल भस्म हो गया, राख हो गया, एशेस में बदल गया। भगवान ने बताया दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैं इसे तब तक बचाए हुआ था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथ के साथ ही भस्म हो जाते। देखा, इसे कहते हैं ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा, कि जो चीज आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सोचिए,
मतलब इट इज लाइक कि आप आज के टाइम पे जैसे कृष्ण से भरपूर प्रेम करते हैं और आपकी कार का एक्सीडेंट हो भयानक और सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन आप बचे रहें। क्यों? क्योंकि अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, धर्म के साथ हैं, तो भगवान कृष्ण, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बाई चांस बच जाते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि हम तो बड़ा पाप करते हैं और मदरापान और पता नहीं क्या क्या करते हैं, मगर हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हम तो बच गए थे। तो वो बाई चांस है, आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपकी मृत्यु नहीं आई है इसलिए आप बच गए थे। लेकिन जो जिनको कृष्ण बचाते हैं वो भीतर से जानते हैं कि मैं कृष्ण से कितना प्रेम करता हूँ, क्या फीलिंग लोग रखते हैं कृष्णा के लिए और कृष्णा उसको कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, ये तो वही जानते हैं जिनको वो रेसिप्रोकेट कर चुके हैं। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ मैं भी आपको ये भक्ति की कहानी सुनाना इसीलिए चाहती हूँ कि इस प्रसंग में जो लिखा है इससे आप वैल्यू कर पाएंगे कि कृष्ण की फ्रेंडशिप जो है वो कितनी प्योर है, कितनी इमोशन, लव, केयर बेस्ड है कृष्ण की मित्रता, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कितना नुकसान में है आप अगर आप जो है उल्टे सीधे कामों में बिजी हैं और कृष्ण से प्रेम भी नहीं करते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करते रहिए और ऐसी ही सुंदर कृष्ण की सच्ची कहानियां सुनते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।